हेलो दीवानो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और काफी अच्छा मौसम चल रहा है, काफी सुहाना मौसम चल रहा है, हर तरफ प्यार ही प्यार है। क्या बात है। तो आप भी बेटा प्यार करिए। किससे करिए? अपनी किताबों से करिए, क्योंकि ठीक 14 तारीख के बाद 15 तारीख से आपके पेपर हैं, यानी इसी हफ्ते से आपके पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि आप बाकी प्यार को थोड़ा सा साइड में रखें और अपनी किताबों से थोड़ा सा प्यार करें। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको, अपने आप से एक प्रॉमिस करिए। क्या प्रॉमिस करना है? कि मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊंगा, है ना? तो इसलिए उस प्रॉमिस को याद रखना। अगर वो प्रॉमिस आपको याद रहेगा तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। अगर वो प्रॉमिस आप भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में हमने द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन हमने किया था। आज इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। देखिए, पहले एमसीक्यू लेंगे हम, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत बहुत कम है इसमें। ठीक है, मुझे लग रहा है ये शायद मेरी सबसे छोटी वीडियो बनेगी। चलिए देखिए, पहला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर एक्सचेंज थ्रू द सिल्क रूट, यानी सिल्क रूट के थ्रू कौन कौन सी चीजें एक्सचेंज होती थी। आपके पास इसमें ऑप्शन दे रखा है पेट्रोलियम, ठीक है, पहला है पेट्रोलियम, सेकंड है मनी एंड गुड्स, थर्ड है वैल्यूज एंड स्किल, फोर्थ है आइडियाज एंड इन्वेंशन, एंड फिफ्थ है जर्म्स एंड डिजीजेस। और ऑप्शन हमें दे रखे हैं ओनली 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4 एंड 2, 3, 4, 5। तो देखिए बेटा, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि ये जो ट्रैवलिंग है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 दिन से हो रही है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, नहीं, ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से था और एंशियंट टाइम से था। एंशियंट टाइम में कौन करता था? ट्रैवलर्स करते थे, है ना, और प्रीस्ट करते थे, ट्रेडर्स करते थे। ये तीन लोगों के बारे में हमें पता है कि ये लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। अब फिर हमने जाना कि अगर कोई ट्रेडर काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा होगा? मनी एंड गुड्स के लिए कर रहा होगा, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। उसको नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी, नई तरीके की स्किल्स सीखेगा, वैल्यू सीखेंगे, ठीक है, आइडियाज एंड इन्वेंशन, नई तरीके के इन्वेंशंस मिलेंगे जब आप किसी दूसरी जगह पर जाएंगे। और हमने उसके बाद पढ़ा था किस तरीके से पोर्चुगीज और स्पेनिश ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, कैसे किया था? जर्म्स एंड डिजीज से किया था। तो ये भी हमने जान लिया कि जब कोई पर्सन ट्रैवल करता है तो सिर्फ अपने साथ अच्छी अच्छी चीजें नहीं, बुरी चीजें भी लेके जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग, लेकिन पेट्रोलियम का जिक्र कहीं नहीं था, तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि पेट्रोलियम इसमें नहीं था। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है बेटा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट ग्रेटली श्रैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे जिसकी वजह से जो हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, ठीक है, वो बहुत श्रैंक हो गया था, यानी बिल्कुल ऐसा कम हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा। अब तो जैसे अभी मैं कहता हूं ना कि हमारे पास फोन है, यानी मेरे हाथ में पूरी इंफॉर्मेशन है सारी। तो इसी तरीके से वही चीज की 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसकी वजह से जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो बिल्कुल श्रैंक हो गया था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ओनली फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, इसमें से हमें वो बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है जो कि इन ऑप्शंस में से है। पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड, सेकंड है फ्लो ऑफ लेबर, थर्ड है फ्लो ऑफ कैपिटल, और फोर्थ है फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। श्रैंक मतलब कम होना, ठीक है, श्रैंक मतलब सिकुड़ना। तो किस चीज की वजह से सिकुड़ गया था? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा डी। ठीक है, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसमें इनकरेक्ट होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से तो एक्सपैंड हुआ ना पूरा। टेक्नोलॉजी की वजह से तो एक्सपैंड हो रहा था, श्रैंक थोड़ी हो रहा था। 3 ऐसे डेवलपमेंट जिनकी वजह से, ठीक है, हमारा जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था वो श्रैंक हो रहा था। ट्रेड की वजह से फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला देखिए,
चाइनीज पॉटरी ट्रैवल थ्रू द सिल्क रूट, चाइनीज पॉटरी जो थी वो सिल्क रूट से ट्रैवल करती थी। सेकंड क्या है, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस ट्रैवल फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। थर्ड देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर भी ज्यादा था। फोर्थ, ओनली सिल्क ट्रैवल थ्रू द सिल्क रूट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ वाली है, क्योंकि सिल्क रूट से सिर्फ यही चीजें थोड़ी ट्रैवल होती थी, सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क थोड़ी ट्रैवल होता था, ये सारी चीजें ट्रैवल हो रही थी। हाँ, सिल्क एक मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ठीक है, इसलिए उसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। बट सिर्फ ये थोड़ी था कि सिल्क रूट है तो भाई सिर्फ सिल्क ही उससे जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है कि इसमें सिल्क रूट में सिर्फ सिल्क ही ट्रैवल होता था, यानी सिल्क को ही भेजा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस इमेज को देखिए, ये इमेज मैंने आपको बताई भी थी जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। देखिए ये इमेज क्या कहती है, देख लिया ना अच्छे से। ये इमेज है बेटा आयरिश पोटैटो फेमाइन की, ठीक है, फेमिन की। ये है जो इमेज इलस्ट्रेट कर रही है, यहां पर यह है कि वुमेन जो है, एक महिला जो है क्या कर रही है, पोटैटो फील्ड को डिग कर रही है, ठीक है। यहां उसके बच्चे हैं, यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या वुमेन क्या कर रही है, पोटैटो फील्ड को, जो पोटैटो का फील्ड है उसको डिग कर रही है आलू निकालने के लिए। क्योंकि हमने जाना था ना आयरिश पोटैटो फेमाइन में क्या हुआ था कि जो आयरलैंड के लोग थे वो टोटली पोटैटो के ऊपर डिपेंड हो गए थे। फिर एक महामारी आ गई थी जिसमें जो पोटैटो की फसल थी वो सारी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आयरलैंड के जो लोग थे वो मैसिव स्टारवेशन, भुखमरी के कारण मर गए थे, जिसको हमने आयरिश फेमाइन भी बोला था, ठीक है। तो ये इमेज जो है आयरिश फेमाइन को दर्शाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसमें उस चैप्टर में इस चैप्टर में इसी तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से ट्रैवलर्स, ट्रेडर, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिफरेंसेस फॉर नॉलेज, ठीक है। जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रीस्ट हैं और पिलग्रिम्स हैं, ये क्या करते हैं, पिलग्रिम्स यानी श्रद्धालु, ये क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। किस लिए जाते हैं, नॉलेज के लिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते हैं और एस्केप परसिक्यूशन, कई बार परसिक्यूशन की वजह से भी जाते हैं। परसिक्यूशन मतलब अत्याचार करना। मान लीजिए आपके ऊपर अत्याचार होने लगे तो आप क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। एज अर्ली इन 3000 BCE, BCE मतलब होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाले एरिया, उसको टाइम को हम BCE बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, और उनके बाद वाले टाइम को बोलते हैं AD, एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ। As early in 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with the present day West Asia, ठीक है। एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक था, कहां से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। उसके बाद फॉर मोर देन अ मिलेनिया, ठीक है, उसके बाद मोर देन अ मिलेनिया अगर हम बात करें, एक काउरीज के बारे में हमने बताया था, ठीक है, मालदीव्स वाला, इन हिंदी, जिसको हिंदी में हम लोग कोड़ी कहते हैं, ठीक है। और सी शेल यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, इसको हम करेंसी के फॉर्म में भी यूज करते थे। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट यूरोप। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स, जो लॉन्ग डिस्टेंस होते थे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो स्प्रेड करते थे डिजीज कैरिंग जर्म्स, मे बी ट्रेस एज फार एज बैक इन दी 17th सेंचुरी, ठीक है। तो यही आंसर है इसका। यही आपको बताना है कि आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि पुराने जमाने में ट्रेडर, प्रीस्ट वगैरह, ठीक है, ये सब क्या करते थे, पिलग्रिमेज के लिए या परसिक्यूशन की वजह से या ट्रेड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो कहां ट्रैवल करते थे, एक कोस्टल ट्रेड लिंक था इंडस वैली सिविलाइजेशन से वेस्ट एशिया तक, ठीक है, जिसको हम लोग विद वेस्ट एशिया, विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया तक, ठीक है। उसके बाद मिलेनिया के बाद, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मिलेनियम के बाद काउरीज, जिसको हम कौड़ी कहते हैं, ठीक है, उसको यूज किया जाता था मालदीव्स में करेंसी के तौर पे, जो आज की डेट में चाइना और ईस्ट अफ्रीका में पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम डिजीज के बारे में जान सकते हैं
कि 17वीं सेंचुरी में किस तरीके से जो डिजीज थी वो फैल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सिल्क रूट वॉज अ गॉड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। जो सिल्क रूट है वो एक गुड एग्जाम्पल है, वो एक गुड एग्जाम्पल है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सिल्क रूट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो कल्चर्स थे वो एक्सचेंज हुए थे। ठीक है, कल्चरल लिंक्स बने थे, मॉडर्न ट्रेड हुआ था, कैसे, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, या फिर क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सिल्क रूट इन द प्री मॉडर्न ट्रेड। या तो सीधा भी पूछा जा सकता है या ऐसे कान पकड़ के भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको देखना है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको उसका कैसे जवाब देना है। ठीक है, अगर आपको सिल्क रूट कहीं भी लिखा जाता है, दिख जाता है, तो आपको यही आंसर लिखना है बेटा। देखिए पढ़ते हैं हम इसको, क्या आंसर है। The Silk Route illustrate vibrant pre-modern trade and cultural connections between distant region. Trade of goods, सबसे पहले किस लिए यूज किया जाता था, गुड्स का। ठीक है, जो सामान होता था वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, जैसे सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, व ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एशिया टू यूरोप एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डिमांड अक्रॉस रीजन्स। सेकंड क्या था, रिलीजन। रिलीजन में आप बुद्धिज्म का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि इंडिया में था, वो इंडिया से चाइना गया और जापान गया और इसके अलावा बाकी जगहों पर भी गया। फिर क्या है, आप नॉलेज का दे सकते हैं, इनोवेशन इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ठीक है, यानी नॉलेज किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हुई। मेडिसिन, ट्रैवल बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच में ट्रैवल हुई। एनहेंसिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ क्या था, आर्ट और कल्चर। ये भी हम बोल सकते हैं कि आर्टिस्टिक स्टाइल, लिटरेचर, म्यूजिक स्प्रेड अलोंग द सिल्क रोड, एनरिचिंग डाइवर्स कल्चरल थ्रू क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, और पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कनेक्शन, जब आप एक जगह से दूसरी जगहों पर जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो आपके क्या है, कनेक्शंस बन जाते हैं। चाहे आप कहीं पर भी जाएंगे, आपके क्या कनेक्शन बन जाएंगे। इसी तरीके से एम्पायर एंड किंगडम्स एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक ties, improving relation and fostering cultural integration between Europe, Asia and the Middle East through trade delegations। क्योंकि ये लोग व्यापार बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए इनके जो ये जो एम्पायर्स थे, इनके डेलीगेशंस टाई हो गए थे, यानी इन लोगों की एक अच्छी दोस्ती हो गई थी, जहां पर ये लोग व्यापार में क्या करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, new crops can significantly impact survival and well-being, provide evidence of this to support this statement। यानी जो नई क्रॉप होती है वो क्या कर सकती है, आपके सर्वाइवल पर, ठीक है, आपके सर्वाइवल पर इफेक्ट कर सकती है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए। या फिर समटाइम न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। कई बार जो नई क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंस डालती हैं लाइफ और डेथ का भी। ठीक है, आपकी जिंदगी में जीवन और मृत्यु का डिफरेंस भी डाल सकती है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब आप यहां पर क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर आप पोटैटो का जो एग्जांपल है आप उसको ले सकते हैं। देखिए, यूरोप पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। यूरोप क्या था, ठीक है, जो यूरोप की कंडीशन थी वो काफी खराब होती जा रही थी, लेकिन जब पोटैटो आया तो उसकी वजह से उनकी कंडीशन अच्छी होने लगी, सभी लोग पोटैटो के ऊपर डिपेंड हो गए। ये तो हुआ कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। अब देखिए, ये अच्छा बदलाव है कि ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। अब क्या है, आप अच्छी सब्जी खा रहे हैं तो आप ज्यादा जिएंगे, अच्छा जिएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड में देखिए, आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। लेकिन आपको किसी भी चीज पर इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए दैट व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप्स इन द मिड 1840। लेकिन जब जैसे जो पोटैटो में जो पोटैटो के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि जब डिजीज आई और उसने पोटैटो क्रॉप को पूरा का पूरा खराब कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डाइड ऑफ स्टारवेशन। यानी पोटैटो के ऊपर इतना डिपेंड हो गए, किसी चीज के ऊपर इतना डिपेंड हो गए कि अगर वो नहीं थी तो लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। ठीक है, दस न्यू क्रॉप्स कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑन सर्वाइवल एंड वेलबींग। इसलिए जो नई क्रॉप्स होती हैं कई बार वो इंसान के सर्वाइवल पर, यानी उनकी लाइफ और डेथ के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्क्यूरर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री एट ऑल। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय गिविंग
2 रीजंस। मतलब कि जो सबसे पावरफुल वेपन था स्पेनिश कॉन्क्यूरर का, यानी जिन्होंने स्पेनिश और पोर्चुगीज ने अमेरिका को कॉन्क्यूर किया था, लेकिन उन्होंने कोई मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, कोई वेपन नहीं, कोई मिलिट्री नहीं। तो कैसे किया था, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बिकॉज दे यूज जर्म्स। इन्होंने क्या यूज किया, जर्म्स like smallpox which spread deep into the continent before any European could reach there। मतलब वो जर्म्स इतने पावरफुल थे, ठीक है, कि उन्होंने पूरे अमेरिका को परेशान कर दिया, ठीक है, फैलने लगी थी डिजीज स्मॉल पॉक्स। Americans originally inhabitant had no immunity against these disease that came from Europe। अब ये जो अमेरिकन थे इनको कोई आइडिया ही नहीं था, इनकी तो बेचारों को इम्यूनिटी ही कम थी, तो ये क्या करते, ये बेचारे क्या करते, इनकी इम्यूनिटी ही इतनी कम थी, तो ये मजबूर थे। दिस डिजीज इरेज द होल कम्युनिटी एंड लीडिंग टू द कॉन्क्वेस्ट। यानी ये डिजीज अमेरिकन को, मतलब काफी हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन डाइड ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, ठीक है, काफी जो अमेरिकन थे वो स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी डेथ हो गई। और इसकी वजह से, ठीक है, ये जो डिजीज थी, इसकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट कॉन्कर कर पाए। दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन द मिड 17th सेंचुरी मेड इट इजी टू स्पेनिश टू ओवरकम द अमेरिकंस। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलेंगे, क्योंकि हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जर्म्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए उसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं। इसलिए ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो कि मिड 16th सेंचुरी में हुआ, इसकी वजह से, ठीक है, स्पेनिश के लिए बहुत इजी हो गया था अमेरिका को कॉन्कर करना, ठीक है। बस खत्म। देखा, बहुत छोटा चैप्टर है, चैप्टर भी बहुत छोटा है, ठीक है, और इसमें आते भी इतने ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आते। हो सकता है 3 नंबर का कोई एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए, हो सकता है कोई एमसीक्यू आपके पास आ जाए, बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। कल मैं आपको द प्रिंट कल्चर जो चैप्टर है, ठीक है, उसका मैं आपको क्विक रिवीजन और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंट कल्चर के, वो मैं आपको कल ही भेज दूंगा, ठीक है। कल ही मेरी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी, तो आप फटाफट अपना रिवीजन है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सिविक्स है और ज्योग्राफी है, उसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पेपर से तो बहुत पहले पेपर से तो खत्म करा दूंगा, एटलीस्ट कोशिश करूंगा 4 दिन जो है आपके, 4 दिन में हम लोग एक सब्जेक्ट का रिविजन ले लें, ठीक है। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन सिविक्स, एक दिन पॉलिटिकल साइंस, एक दिन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो चारों का हम लोग फटाफट रिवीजन लेंगे। अदरवाइज नहीं होता है तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए और थोड़ा टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। ओके, so thank you so much, bye bye।